से रहते हैं उनका ही आज दिन है संयम महोत्सव। और ऐसे संयम के लिए देवतागण भी तरसते हैं कि काश हम भी मनुष्य होते तो हम भी अपने जीवन में संयम धारण कर लेते। क्योंकि कहा है, पूज्य आचार्य श्री ने आपको एक दृष्टांत सुनाया था, आपको याद हो चाहे नहीं हो। एक बार अकबर की सभा में एक बकरे को लाया गया और कहा अकबर ने कि जो इस बकरे को पेट भर के भोजन करवा देगा उसको मैं 7 गांव इनाम में दे दूंगा। 7 गांव का लालच सुनकर सभी ने कहा मैं ले जाऊंगा, मैं ले जाऊंगा, मैं ले जाऊंगा। और प्रत्येक व्यक्ति उस बकरे को खिला पिलाकर जब जब सम्राट के सामने लाया और सम्राट ने उसको हरी घास दिखाई और बकरे ने मुंह मार दिया। ऐसे कर करके सबने एक एक बार बकरे को भरपेट खिलाया, पर बकरे ने मुंह मारना बंद नहीं किया। वो बकरा कौन है? विचार करो, जगह जगह जब इच्छा होती तब मुंह मार देते, तब खा लेते हो, चलते फिरते कुछ खा लेते हो। तो क्या हुआ, जब बकरे को सबने खिला दिया पिला दिया पर बकरे ने मुंह मारना बंद नहीं किया, तब बीरबल से पूछा गया, बीरबल क्या तुम प्रयास नहीं करोगे इस बकरे को पेट भर के खिलाने का? मैं 7 गांव दूंगा तुम्हें। बीरबल कहते, जापना मैं इस बकरे को ले जाऊंगा पर एक दिन नहीं खिलाऊंगा, 10 दिन पूरे खिलाऊंगा। 10 दिन के बाद बकरे को पेट भर के खिलाऊंगा, उसके बाद आपके पास लेके आऊंगा। वह बीरबल कौन थे? पूज्य आचार्य बृहद सागर जी महाराज, जो आप सबके बीच में आपको संयम का पाठ पढ़ाने के लिए बैठे। क्या हुआ, बीरबल ने 5 दिन उस बकरे को उपवास करवा दिया। क्या करवा दिया? ना पानी पीने के लिए दिया, ना खाने के लिए दिया। जब 5 दिन व्यतीत हो गए, 6वें दिन उस बकरे को निकाला गया और 10 बजे उसको भरपेट भोजन करवाया गया। जो भी खाना था भरपेट भोजन उसको 10 बजे करवा दिया। बीरबल ने 12 बजे फिर खिलाया, उसने मुंह मारा, बीरबल ने डंडा उठाया, उसके मुंह में डंडे डंडे दिए। और फिर शाम को भोजन करवाया तो शाम को नहीं मारा, एक 10 बजे नहीं मारा, एक शाम को 5 बजे नहीं मारा। एक दिन हो गया, दूसरे दिन फिर बीरबल ने 10 बजे भोजन कराया, अच्छे से भरपेट करवाया। फिर 12 बजे खिलाया, फिर बकरे ने मुंह मारा, फिर बीरबल ने उसकी धुनाई की अच्छे से। फिर शाम हुई, फिर शाम को फिर भरपेट भोजन कराया, उसमें मार नहीं पड़ी उसको। ऐसे कर करके 8 दिन व्यतीत हो गए। बकरा भी समझने लगा कि देखो ये 2 दिन तो भोजन अच्छे से करवाते हैं, 2 टाइम, सुबह 10 बजे और शाम को 5 बजे। अगर बीच में मुंह मारता हूं तो ये डंडे से मारते। तो जब 9वां दिन आया तो बीरबल ने 10 बजे भोजन करवाया उसको, फिर 12 बजे खिलाया तो बकरे ने जैसे डंडा देखा पीछे मुड़ गया। बीरबल ने बहुत प्रयास किया खा ले, पर उसको क्या दिख रहा था? डंडा दिख रहा था। उसने मुंह नहीं मारा। बीरबल समझ गया ये बकरा क्या हो गया, समझदार हो गया। और 9वें दिन उसने शाम को फिर भोजन करवाया। जब 10वां दिन आया, 10वें दिन बीरबल ने बकरे को 10 बजे भोजन करवाया अच्छे से भरपेट, और जहांपना के सामने प्रस्तुत कर दिया कि जहांपना लीजिए ये बकरा का पेट भर चुका है, बकरा मुंह नहीं मारेगा। और सम्राट खड़े हो गए। सम्राट ने बहुत अच्छी अच्छी सामग्री दी बकरे को, और बकरा बार बार बीरबल को देख रहा है और पीछे हटता जा रहा है। सम्राट दर्द से प्रयास कर रहा है, हरी घास खिला रहा है, रबड़ी खिला रहा है, खीर खिला रहा है,
पर बकरे किसको देख रहा है? बीरबल को देख रहा है, और बकरा पीछे हटता जा रहा है। सम्राट ने बहुत प्रयास किया पर बकरे ने मुंह नहीं मारा। आखिरकार सम्राट थक गए। पूछे बीरबल, मैं तुम्हें 7 गांव के लिए 11 गांव देता हूं, बस ये बता दो कि ये बकरा अफर कैसे गया, इसका पेट कैसे भर गया, ये मुंह क्यों नहीं मार रहा है? बीरबल कहते, जापना तुम्हें क्या करना है, आपका बकरे का पेट भर गया, काम खत्म। नहीं, बता दो, मैंने तुम्हें 11 गांव दे दिए, अब तो बताना ही पड़ेगा। तो बीरबल ने कहा, सम्राट ये देख रहे हो मेरे हाथ में क्या है? ये संयम रूपी डंडा है। ये बकरा भी इस डंडे को, इस संयम को देख करके मुंह नहीं मार रहा है। इसका प्रभाव है कि आप खूब प्रयास कर रहे हो, पर ये बकरा ये संयम रूपी डंडे को देख करके पीछे हट रहा है कि अगर मैंने बार बार खाया तो अभी मुझे पिटना पड़ेगा। तो मैं आपसे वही कह रहा हूं, जीवन में अगर संयम नहीं धारा, संयम को धारण नहीं किया, तो एक कर्म रूपी डंडा आपके ऐसा पड़ेगा कि संसार में आपको चारों गतियों में भटकना पड़ेगा। इसलिए आचार्य भैर सागती महाराज बार बार कह रहे हैं, संयम धारण कर लो, संयम में बंध जाओ, वृत्ति बन जाओ, प्रतिमा धारण कर लो। प्रतिमा नहीं कर पा रहे हो तो कुछ न कुछ तो पहले का एक दिन का संयम तो धारण कर लो। अगर आपने एक दिन का भी संयम धारण कर लिया तो हमारा उत्तम संयम धर्म बनाना सार्थक हो जाएगा। महानुभावों, हमें संसार में भटकना ना पड़े। ये साधु संत आपके बीच में आते हैं और आपको बार बार प्रेरित करते हैं कि जाग जाओ। ये तो जहां जाएंगे वहां उपदेश देंगे, वहां जैन दर्शन के हीरे मोती लुटाएंगे। ये तो कहते ही हैं, जैन धर्म के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। इनका तो बिजनेस ही है, यही बिजनेस है महाराज जी का, कि जगह जगह जाते हैं, नगर नगर में जाते हैं, हर जगह कहते हैं भैया संयम धारण कर लो, संयम धारण कर लो। ये संसार पंचम काल मिला है, आप पुण्यशाली हो, आपके सामने गुरु महाराज आए हैं, कुछ संयम धारण कर लो। अगर संयम धारण कर लोगे तो हम 3 गतियों से मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे, स्वर्ग में चले जाएंगे। फिर हमें छठम काल में मरना नहीं पड़ेगा, स्वर्ग में जाकर के फिर वापस आओगे, फिर दीक्षा लेकर के भगवान बन जाओगे। ये यही उपदेश देते हैं। तो ऐसे आज उत्तम संयम का दिन है, अपने जीवन में जरूर संयम धारण करेंगे, तब हमारा परमेश्वर परम मनाना सार्थक हो जाएगा। बोलिए आचार्य श्री मेहर सागर जी महाराज की